इतने बड़े पद पर आसीन कर देना, इससे पता चलता है कि भूपेश बघेल की सरकार में जो है एकता नहीं है और जल्द ही वो बिखर जाएगी। अभी अभी उन्होंने कहा। सवाल घोड़े और घुड़सवार का है। रमन सिंह जी अधिकारियों के भरोसे चलते थे और अधिकारियों से काम लेना कांग्रेस के लोगों को आता है और उस परंपरा के लोग हैं और हम लोग उनका अनुभव है। हम अधिकारियों के भरोसे सरकार नहीं चलाएंगे, इस बात को समझ ले रमन सिंह जी। जो 15 साल तक के अधिकारियों के भरोसे वो सरकार चलाते रहे चंद मुट्ठियों भर लोगों के माध्यम से, वो इस सरकार में नहीं होगा। अनुपूरक का आकार कितना है और कौन से बड़ी अनुपूरक की बात अभी से कैसे, वो तो सर सदन में गोपनीय है। सदन में आपने कहा, जब सदन का नेता बोल रहा है तो अजय चंद्राकर जी आपको समझना चाहिए, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, बिना पूछे आपको खड़े संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, आपको ज्ञान है संसदीय कार्यों का। आपने ये भी कहा कि विपक्ष जो है अभी से बौखलाहट में है। बिल्कुल सही बात है कि यदि प्रदेश में कोई घटना घटती है तो उसे पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन देने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को होता है और उन्होंने दिया। और इस मामले में अध्यक्ष की व्यवस्था आ जानी चाहिए थी, आती। उसके पहले ही सारे सदस्य हैं वो अपने स्थान से खड़े होकर सब बात कहने लग गए और सारी बातें सामने आ चुकी थी। वो जो थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर रहे थे रास्ता चलते, उनको हटा दिया गया था, लेकिन वो बिना आसंदी की अनुमति के खड़े हो रहे थे। मैंने अजय जी से यही कहा कि आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, आपको जानकारी है, कम से कम अध्यक्ष आसंदी के अनुमति के बिना आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो हार की बखलाहट नहीं, विपक्ष ये हंगामा जो कर रही है, क्या जो मुद्दे नहीं है, इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं सड़क पर, ये बखलाहट है। हार पचा नहीं पा रहे हैं। इस्तीफे की मांग भी नहीं की आप लोगों ने, 10 दिन के बाद पैसा आ जाएगा तो इस्तीफा देने की बात भी की थी। मुझे जानकारी मिली कि वही लोग वही मांग कर रहे थे अजय जी से। बिजली बिल को माफ का भी जिक्र नहीं। 15 साल में रमन सिंह जी ने पूरे प्रदेश को खोखला किया है। वो 15 दिन इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और जो जिस गति से काम कांग्रेस की सरकार कर रही है वो उनको और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तो हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दूसरा जिस प्रकार से जिस तेज़ी से काम हो रहा है वो अब सोच रहे होंगे कि इतनी तेज़ी से मैंने क्यों काम नहीं किया। जब मंत्रियों की संख्या बढ़ाए, संकट प्रस्ताव हेलो हाँ, और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद स्थगित की गई है ये कार्यवाही कल तक के लिए, और विपक्ष का जो हंगामा हुआ उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा का जो सत्र है वो आज स्थगित हो गया है और सरकार जनहित के लिए नए इतिहास रचेगी, ये कहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। सरकार क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। सरकार ने पहले दिन से ही फैसले लेने की शुरुआत की है।